अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं प्यारे प्यारे गाइस आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाई हूँ कि ना आप भी बहुत शौक़ से बनाएंगे और सब घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ये मैं लाई हूँ चने की दाल के पराठे बनाऊँगी मैं चने की दाल के पराठे। तो ये मैंने चने की दाल रख दी थी उबलने को, धो के अच्छी तरह, और इसको हमने गरम मसाला डाला इसके अंदर और साबुत मिर्चें डाली और नमक डाल के इसको बॉयल करने को रख दिया था। और जब हमारी दाल गल गई तो हमने इसको पीस लिया। पीस के हमने दो हिस्से कर लिए इसके दाल के। ये थोड़ा जो हिस्सा है वो हमने उसमें पराठों के लिए रख लिया। ये जो थोड़ा सा है ये हमने पराठे में भरेंगे इसमें, और ये हम पराठों के साथ खाएंगे। तो इसको हम फ्राई करेंगे। ये प्याज है, मैंने प्याज कट कर लिए। ये एक छोटी प्याज ले ली थी, और ये पुदीना, ये हरी मिर्चें, टमाटर, और ये हम दाल में पराठों में भरेंगे। इसके लिए मैंने प्याज चॉप कर ली बारीक बारीक। ये हरी मिर्चें 2 अदद काट ली मैंने, और ये पुदीना है मैंने ये भी कट कर लिया था। तो ये हम पराठों में भरेंगे। ये थोड़ी दाल हमने इसमें से निकाल ली। तो ये मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था, काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये मैंने डाल के बॉयल करने को रख दी थी। तो दाल उबल गई थी। तो ये हमारी पतीलियों पे आप ना जाए, हमारी पतीली, हमारा खारा पानी है। हमारी पतीलियाँ ना बहुत सब खराब हो चुकी हैं। ये हम कोई सी भी बर्तन ले लें तो ये हमारे बर्तन ना खराब ही हो जाते हैं ज़्यादातर ना, से हमारे यहाँ खारा पानी है। तो ये है कि हमारे बर्तन ऐसे ही हो जाते हैं सारे। मैं नई पतीलियाँ भी लेती हूँ ना तो वो भी ऐसी ख़राब हो जाती हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों के मीठा पानी आता होगा। हालांकि सब जगह मीठा ही पानी है, हमारे यहाँ सिर्फ खारा पानी है हमारे इलाके में। तो ये मैं दाल फ्राई करूँगी। ये भरता मैं पराठों से जो खाएंगे हम लोग। तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया है, तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल डाला है। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। तो ये मैं अब इसमें प्याज फ्राई करूँगी। प्याज मैं अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी। तो ये आप लोग भी पराठे बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं ये पराठे, और दोपहर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे, बेसनी पराठे। तो ये मैं चने की दाल के पराठे बना रही हूँ। मैंने पहले मेथी के पराठे बनाए थे, फिर मैंने मूली के पराठे मैंने अपलोड किए अपनी वीडियो, और मैंने आलू के भुर्ता कहते हैं या भरता कहते हैं, आप लोग बताएं क्या कहते हैं। तो ये मैंने आलू के भुर्ते के भी पराठे बनाए थे, और मैं अब चने की दाल का भुर्ता बनाया है और उसके पराठे बना रही हूँ मैं ये। तो ये मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। देखिए हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। बिल्कुल मैं ब्राउन कर लूँगी, बिल्कुल मैं ब्राउन कर लूँगी। इसको हम कच्ची नहीं छोड़ेंगे, इसको हम ब्राउन कर लेंगे प्याज को। तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। मैंने 1 अदद बड़ा साइज़ का टमाटर कट कर लिया था, और 2-3 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली थी। तो ये मैं थोड़े थोड़े डाल रही हूँ उसके अंदर, और मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी मैं टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना। प्याज है, टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना, मैं इसको खूब अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, खूब अच्छी तरह भून लूँगी। और टमाटरों का मैं चमचे से इसको खूब अच्छी तरह ऐसे करूँगी ताकि ये हमारे टमाटर घुल जाए अच्छी तरह। तो ये देखें ये मैं भून रही हूँ उसको अच्छी तरह। अब मैं इसमें जो हमारी मिर्चें और पुदीना था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये कि ना ये पराठे से खाने के लिए हम फ्राई कर रहे हैं। जो पराठे में भरेंगे ना तो वो हमने वो ऐसे ही रखी है। वो उसमें हम पुदीना, प्याज, हरी मिर्चें हम डालेंगे, और लेकिन हम उसको पराठों में भरेंगे। तो ये मैंने पुदीना भी ऐड कर दिया, हरी मिर्चें, टमाटर ही मैंने ऐड कर दिया। मैं इसको खूब अच्छी तरह भूनूंगी। ये खूब अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें जो दाल हमने पीसी है, भरता जिसको कहते हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखें इतना अच्छा बना था। आप सादी रोटी से भी खाएँ, आप चपाती बनाएं उससे खाएँ, और आप पराठों से भी खाएं। भर के ना पकाएं, जैसे पराठे नहीं भरें, सादी उससे पराठों से खा लें, चपाती से खाएं। ये चने की दाल का भरता बहुत अच्छा बनता है, बहुत जायकेदार, बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि इसमें गरम मसाला डालते हैं ना तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है गरम मसाले का। तो ये देखिए मैं भून रही हूँ इसको, और हमारे टमाटर अच्छी तरह घुल जाएंगे इसमें। तो मैं ये खूब अच्छी तरह भून लूँगी, और देख लें इसकी शक्ल कितनी अच्छी आ रही है। तो ये है कि ये हम पराठों से खाएंगे, इसलिए हम ये फ्राई कर रहे हैं इसको। तो ये देखें ये हम भून रहे हैं अच्छी तरह। प्याज हमने फ्राई कर ली थी, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और ये मैं अच्छी तरह भून लूँगी। जब हमारे ये भुन जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी। फिर मैंने आटा गूँध लिया है, और अब मैं तवा रख के पेड़े बनाऊँगी। तो ये मेरी बहू जो है मेरे साथ मदद करवा रही है मेरी, ज़ाहिर है। ये मैंने भरता तो मैंने भून लिया था, भुर्ता कहूँ या भरता कहूँ, तो ये मैंने भून लिया था अच्छी तरह। और आटा वाटा हमारी बहू गूँध रही है, पेड़े बना के रख रही हैं वो। तो ये है कि ना हमारी बहू लगी हुई है साथ में हमारे।
तो ये देखें ये इतना अच्छा, और इसको ऐसी भी चपाती से भी खा लेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये चने की दाल का भुर्ता, ये चने की दाल का भुर्ता है, ये बहुत अच्छा लगता है। ये आप रोटी से चपाती से भी खाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा ये। तो ये कि मैंने मैं बता रही थी ना मेरी बहू पेड़े बना रही हैं ये, तो ये जो मैंने बताया था मैंने थोड़ा सा रोक लिया है भुर्ता मैंने। तो ये मैंने इसमें पुदीना ऐड किया, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक बारीक, और ये मैंने प्याज चॉप कर ली थी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैं इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि हम पराठों में भरेंगे ये। तो ये मैंने इसको खूब अच्छी तरह इसको मैं मिक्स कर लूँगी, प्याज पुदीना हरी मिर्चें। तो ये मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसको पराठों में भरेंगे। पेड़ तो हमने बना लिए हैं, ये देखिए ये बस हमें 6-7 पराठे तो बनाने हैं, इसके लिए काफ़ी है ये दाल हमारी। तो हमारे यहाँ तो पहले हमारी सास के यहाँ जो हम शादी के आई थी ना मैं, तो हमारी सास के यहाँ तो जिस पे रोटी पकाते हैं ना, अब आजकल तो लोग पराठे रोटी इसी पे ही पका रहे हैं, इसी तवे पे बनाते हैं आजकल रोटी पराठे। लेकिन हमारे यहाँ ना रोटी के लिए तवा दूसरा होता है, उठा हुआ तवा जो होता है ना, जिसको उल्टा तवा कहते हैं, वो हम उस पर रोटी पकाते थे। तो हम शादियों के आए तो हमारी ससुराल में उस पर ही पराठे बनते थे। और ये दाल भरी रोटी, आलू भरी रोटी, पराठे उसी पे पकते थे हमारे यहाँ, और गोल बनाते थे ये लोग हमारे यहाँ। हमारी सास को हमने देखा तो फिर हम भी मैं वैसे बना रही हूँ पराठे, हमारे ऐसे बनते थे। तो हमारे शौहर कह रहने लगे अम्मा तो ऐसे बनाती हैं, हमारी अम्मा तो ऐसे बनाती हैं और तुम ऐसे बनाओ। तो फिर मैं भी वैसे बनाती थी, लेकिन अब ये कि गैस नहीं आती, सिलेंडर पे पकाना पड़ता है। उस तवे पे तो नहीं पकेगा ना, सिलेंडर वो तवा ऊँचा होता है थोड़ा, तो इसलिए कि अब तो रोटी भी इसी तवे पर बनानी पड़ती है। तो ये है कि अब हम लोग इस पर पकाने लगे हैं। दायरे गैस तो आती ही नहीं है, महीने हो गए गैस की तो शक्ल नहीं दिखी, तो सिलेंडर पे पकाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। तो ज़ाहिर है अब मैं इसमें दाल भरूंगी। देखें ये मैं दाल इसमें पराठे में एक हिस्सा तो मैंने रख दिया बेल के और एक हिस्सा मैंने बेल लिया। मैं इस तरीके इसको बराबर बिल्कुल इसकी फीलिंग करूंगी, बिल्कुल बराबर बराबर। तो ये मैं भर रही हूँ उसमें दाल। तो ये आप लोग भी बनाएं, अपने घर में ट्राई करें, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं ये, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनते हैं। और ज़्यादातर तो ये पराठे बारिश होती है ना, जब बरसात होती है, जब बनाते हैं आलू के पराठे, दाल भरी रोटी भी कहते हैं, दाल भरे पराठे भी कहते हैं, चने की दाल भरे पराठे बोलते हैं। तो ये कि ना ये हम बना रहे हैं, देखिए ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और ये तो हम दाल भर भी बहुत ज़्यादा रहे, पहले तो बहुत थोड़ी थोड़ी बराए नाम दाल भरते थे, थोड़ी थोड़ी सी, और अब हम तो बहुत ज़्यादा दाल भर रहे हैं। तो ये मैंने जो बनाई है ना, वो जो दाल हमने फ्राई की है, भरता जो फ्राई किया है, तो वो हम पराठों से खाएँगे। तो ये हमारा तवा गर्म हो चुका है, ये हम सिलेंडर पे बना रहे हैं इस वक्त, ये ना पराठे हम सिलेंडर पे बना रहे हैं। तो ये कि बस 6 या 7 पराठे बनाएंगे, हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो ये देखें ये हमारा पराठे बन रहे हैं ये। और ये ना दाल हमने ज़्यादा भर ली थी, इसमें ना भुर्ता ज़्यादा भर लिया दाल में। तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त हमारी नंद बनाती थी, तो वो भी उसी तवे पे, तो हम लोग उसी दिल्ली वाले ना उस तवे पे पराठे बनाते थे पहले। तो हम लोग ना दिल्ली वाले उस पराठे पे तवे पे पराठे बनाते थे। तो ये हम ऊपर से घी लगाते थे, जैसे हाथ से यूँ करके ऊपर से घी लगा लिया, तो बहुत ज़बरदस्त बलदार पराठे बनते थे, बल वाले पराठे बनाते थे। तो हमारे घर वाले सब वही खाते थे पराठे। तो ये देखिए मैंने ना मैं घी लगाऊंगी इसके ऊपर। पराठे हम लोग घी में ही बनाते हैं, ज़्यादा ऑयल में अच्छे नहीं बनते पराठे, हम घी में बनाते हैं पराठे। तो ये कि सिलेंडर पे बना रहे हैं, अब जैसे भी बन जाते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। यूँ कि गैस तो आती नहीं है, बस वो दिन गए जब गैस आती थी और हम इतने अच्छे अच्छे खाने बनते थे, हमारे यहाँ पराठे बनते थे, इतने अच्छे अच्छे बनाते थे पराठे, बड़ा दिल चाहता था बड़े शौक़ से। अब तो बस यही है कि ना सिलेंडर में पका लो, ना आँच अच्छी आती है ना उसमें, मतलब बस जैसा भी अल्लाह का शुक्र है बस कर लेते हैं। तो ये है कि बस ये देखिए पराठा हमारा तैयार हो गया है, और दूसरा पराठा भी इसी तरीके से बनाएंगे हम। तो ये बहुत अच्छे पराठे बने थे हमारे, बहुत ज़बरदस्त, बस टेस्टी बने थे, यूँ कि दाल जो थी दाल का भुर्ता बहुत ज़बरदस्त बना था। तो ये है कि बस मुझे जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि और कमेंट बॉक्स में बताएं कि पराठे कैसे बने, ताकि मुझे भी ज़रा आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किया। और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे बहुत खुशी हो, और मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। मेरे बहन भाई जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को, जो यूट्यूबर है सबको अल्लाह ताला कामयाब करे परवरदिगार, और मुझे भी कामयाब करे।
तो ये है कि बस मेरे बहन भाई मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब कर दे। तो ये दूसरा पराठा मैं बना रही हूँ, देखिए ये। तो ये है कि हम दाल भरे पराठे बना रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी पराठे बने। आप लोग भी बनाएं, और बनाएं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसे बने पराठे और आप लोगों के कैसे बने थे। तो ये है कि ना बस ये हमारी पोतियों के भी पेपर हो चुके हैं, अब तो ज़ाहिर है बस खाली हैं। तो ये कि मेरी वीडियो, मेरी खाला का इंतकाल हो गया है, मेरी अम्मी से भी बड़ी थी, मेरी अम्मी का तो पहले इंतकाल हो गया था, और मेरी खाला का अभी रज़ा इलाही तो अभी इंतकाल हुआ है। मेरी खाला का जुमेरात के दिन इंतकाल हुआ था, तो हम लोग वहाँ लगे हुए थे। तो मेरी 4-5 दिन से मैंने कोई ना अपना व्लॉग डाला है, ना अपना कोई शॉर्ट डाला है, मैंने कुछ भी नहीं डाला, यूँ कि ज़ाहिर है हम वहाँ लगे हुए थे। तो मेरी खाला का इंतकाल हो गया। दुआ करें अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे परवरदिगार। और ये है कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला सबको। तो ये है कि बस मेरी खाला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो हमारी खाला बहुत अच्छी थी, यकीन करें, बहुत प्यार करने वाली थी। और मैंने तो अपनी वीडियो में भी कितनी दफ़ा मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है, तो मेरी खाला उसमें है। मैंने मेरे भांजे की शादी हुई थी, तो उसमें भी मैंने अपने खाला को लिया हुआ है, अपलोड किए, मेरे बराबर में बैठी हुई हैं। और अक्सर मैं डालती रहती हूँ, तो मेरी खाला होती थी मेरे साथ। तो ये देखें, मेरी खाला बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत अच्छी खातून थी वो, और हमारे लिए तो माँ का दर्जा रखती थी वो। ज़ाहिर है खाला भी देखें ना, पहले के लोग कहते थे माँ मरे मौसी जिए, तो वाला हिसाब है। तो हमारी खाला हमारे लिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और यकीनन सबकी खालाएँ सबके लिए अच्छी होती हैं, मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली। तो ये है कि बस मेरी खाला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, परवरदिगार उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। तो ये है कि बस ये है कि ना मेरे पराठे बन चुके हैं, देखिए ये सेक रहे हैं हम, यूँ कि ना ज़ाहिर है सिलेंडर में सही से तो कुछ पकता नहीं है, बस गुजारे के लिए पका लेते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। यूँ कि वीडियो भी डालनी ज़रूरी होती है, यूँ कि कम से कम मैं वीडियो तो डालूँ ना अपनी। तो ये देखें मैं ना घी लगा रही हूँ उसमें, ऊपर लगाया था, अब मैं नीचे भी लगा रही हूँ। तो ये हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं, और अब हम ज़ाहिर है खाएँगे पराठे। वो जो मैंने बताया था, जो मैंने भुर्ता फ्राई किया है, वो उसके साथ हम खाएँगे ये। तो ये बस मैंने बताया था ना 6-7 पराठे बनाने हैं, हमें ज़्यादा नहीं बनाने। तो ये देखिए हमारे पराठे बन चुके हैं ये, और ये इतने अच्छे पराठे बने थे, इतने ज़बरदस्त बने थे ये कि ना आप लोग भी बनाएं पराठे, और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे पराठे, तो बच्चे खाते ही शौक़ से हैं। तो ये देखें बनाएं पराठे, ये 2 हिस्से हो जाएंगे इसके, लेकिन गर्म बहुत हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं ये। और इतने टेस्टी, इतने ज़बरदस्त पराठे बने थे। तो ये मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी बनाएं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पराठे बनाए कैसे हैं, सही बने हैं बिल्कुल। और ये कि आप लोग भी ट्राई करें अपने घर में, आप लोग भी बनाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।